हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जीपीट द स्टेयर ऑफ सक्सेस में। आई एम राहुल एरवार। टुडे विल डिस्कस सेकंड पार्ट ऑफ नाइपर मॉडल क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हमने 1 to 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, तो इस पार्ट में हम नेक्स्ट 40 से लेके 80 तक क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और एंड स्क्रीन में भी मैं वो वीडियो लगा रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 41, दैट इज व्हाट इज डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट दैट कॉज स्पास्टिक पैरालिसिस ऑफ द हेलमिंथ। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है जो कि हेलमिंथ जो होते हैं पैरासाइट्स उनके लिए स्पास्टिक पैरालाइज कोज करता है। ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए हुए मेवेंडाजोल एंड देन हमारे पास निक्लोसामाइड, पाइप्राजीन एंड पायरेंटल। सो करेक्ट आंसर है दैट इज हमारा पायरेंटल। ओके, डी। पायरेंटल इज अ डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट दैट कोज स्पास्टिक पैरालिसिस ऑफ द हेलमिंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 42, दैट इज जिडोविडिन इज अ which type of analog? Options are pyrimidine, thymidine, cytosine and guanine. So correct answer is that zidovudine is a thymidine analog. Okay, B is correct answer for question number 42. Then next question number 43, that is the lifetime of an excited singlet state is approximately about. तो जो एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट की जो लाइफ टाइम है वो हमारा है, ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं 10 to the power -12 सेकेंड, 10 to the power -6 सेकेंड्स, 10 to the power -4s, then D is 10 to the power -20 सेकेंड. So correct answer for question number 43, that is the lifetime of an excited singlet state is approximately about 10 to the power -12s. Okay, A is the correct answer. Now let's see question number 44, that is which of the CVS drug does not adversely influence insulin secretion. Okay, इनमें से कौन सी CVS ड्रग जो एडवर्सली इंसुलिन के सीक्रेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करती? ब्लड ग्लूकोज लेवल और प्लाज्मा लिपोप्रोटीन लेवल्स। मतलब कि नीचे दी हुई इन ड्रग्स में से CVS ड्रग है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, जो कि एडवर्सली ना तो हमारे इंसुलिन सीक्रेशन को इन्फ्लुएंस करती है, ना ही ब्लड ग्लूकोज लेवल को करती है और ना ही प्लाज्मा लिपोप्रोटीन लेवल को करती है। तो ऐसी ड्रग कौन सी है? ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, दैट इज निफेडिपिन, प्रोपेनोलोल, क्लोरथाइजाइड, नन ऑफ दिस। निफेडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, प्रोपेनोल बीटा ब्लॉकर्स, देन क्लोरथाइजाइड डायूरेटिक्स है। तो करेक्ट आंसर इसके लिए हमारे पास 44 के लिए है, that is nifedipine. Okay, calcium channel blockers, nifedipine drug that does not adversely influence insulin secretion and blood glucose level and plasma lipoprotein level. Next question number 45, that is the purpose of auditing of a firm is. Options हमारे पास दिए हैं, देख के फर्म को ऑडिटिंग करने के लिए पर्पस हमारे पास टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म, to check loss and profit of firm, to detect fraud and error of the firm, and none of these. So correct answer is that is the purpose of auditing to a firm is to detect fraud and error of the firm. So C is the correct answer for question number 45. Then now we see how many members are required to set up a cooperative society. ठीक है ना, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप करने के लिए कितने मेंबर्स की ज़रूरत है? मिनिमम 6, 8, नॉट लेस देन 10 और 15. सो इफ वी सी करेक्ट आंसर, सो द करेक्ट आंसर इज दैट member not less than 10, okay, are required to set up a cooperative society. Okay, now let's see question number 47, that is which method is used to detect purity in sample. ठीक है ना, सैंपल में प्योरिटी डिटेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सी मेथड यूज करते हैं? GC एंड MS, NMR, FT, IR, देन LC एंड MS. सो करेक्ट आंसर इज फॉर क्वेश्चन नंबर 47, दैट इज C. ओके, FT एंड IR method is used to detect purity in sample.
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन कंट्रोल रिलीज प्रिपरेशन, ठीक है ना, इनमें से कौन सा कंट्रोल रिलीज प्रिपरेशन जो होती है उनमें यूज़ नहीं किया जाता। ऑप्शन हमारे पास है HPMC, ज़ैंथन गम, PVC और डाई कैल्शियम फॉस्फेट। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 48 दैट इज डाई कैल्शियम फॉस्फेट is not used in control release preparation. Okay, question number 49 that what is the purpose of preparative HPLC analysis, ठीक है ना, preparative HPLC analysis के लिए का क्या पर्पस है। ऑप्शन हमारे पास है प्यूरिफिकेशन के लिए, स्केल अप टेक्निक में, क्वांटिफिकेशन में और सेपरेशन में। सो करेक्ट आंसर इज दैट द प्यूरिफिकेशन, the purpose is purification. Okay, purification is the purpose of preparative HPLC analysis. Now let's see question number 50 which is which of the following is weakest electrolyte, ठीक है ना, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट वीकेस्ट है। ऑप्शन से ग्लूकोज, यूरिया, एफेड्रिन एंड सोडियम क्लोराइड। सो करेक्ट आंसर इज दैट इज ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज इज द weakest electrolyte. Water attack test is performed on which type of glass? Options are type 1, type 2, type 3 or type 4. So the correct answer for 51 that is type 2 glass. Okay, water attack test is performed only on type 2 glass. Now let's see question number 52. Which of the following solution is used in DOP test for checking installation of HEPA filter? ठीक है, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है DOP टेस्ट में हमारे HEPA फिल्टर के इंस्टॉलेशन को चेक करने के लिए। ऑप्शन आर लिक्विड पैराफिन, B अल्कोहल, C ADTA एंड D ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 52 दैट इज liquid paraffin. Okay, liquid paraffin is used in DOP test for checking installation of HEPA filter. 53 is that is choose correct statement for LAL test, LA test, ठीक है ना। That is options are it only detect gram negative bacteria, it is semi quantitative test, or it is based on gelling, coagulation, clotting of LAL in presence of endotoxin, then all of the above. So the correct answer for question number 53 that is D. Okay, all of these. So the statement for LAL test is it is only detect gram negative bacteria, it is semi quantitative test, or it is based on gelling, coagulation, clotting of LAL in the presence of endotoxin. So all of these are correct statement for this LAL test. Next is okay, which of the following method uses high voltage current टू इम्प्रूव ड्रग डिलीवरी थ्रू स्किन, ठीक है ना, कौन सी मेथड हम यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज करंट के लिए ड्रग डिलीवरी थ्रू स्किन को इम्प्रूव करने के लिए। ऑप्शंस आर सोनोफोरेसिस, इंटोफोरेसिस, मैग्नेटोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोपोरेशन। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 54 दैट इज डी। ओके, इलेक्ट्रोपोरेशन is method is uses high voltage current to improve drug delivery through skin. Okay, question number 55 that is one person starts from point A, goes 25 meter straight. This is a question of math. Okay, so meter straight, then turn to right and walk 2 meter, then again turns to right to goes 25 meter. What is the distance a person from A? ओके, एक बंदा है पहले, मतलब एक कोई व्यक्ति है जो कि ये पॉइंट से 25 मीटर स्ट्रेट चला, देन राइट टर्न होके 2 मीटर चला है ना, वॉक किया, देन अगेन फिर राइट टर्न होके 25 मीटर चला। तो मतलब ए पॉइंट से पर्सन की दूरी कितनी है, तो ये हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। सो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 55 के लिए दैट इज सी। ओके, 2 मीटर। ओके, हम निकाल के देख लेते हैं। एक पर्सन जो है ए पॉइंट से चला, मान के चलिए ए गोस 25 मीटर स्ट्रेट, मान के चलो ये 25 मीटर स्ट्रेट चला, देन राइट में चला, वो राइट हम इधर ले लेते 2 मीटर के लिए, देन फिर अगेन वो अपने पास 25 मीटर की दूरी पे चला, मतलब यहाँ बी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी रहेगी, 2 मीटर ही रहेगी। ठीक है, तो 2 मीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56 दैट इज प्रीकर्सर ऑफ इंसुलिन कॉल्ड प्रो इंसुलिन कंटेंट हाउ मेनी अमीनो एसिड। ठीक है ना, जो प्रीकर्सर होता है प्रो इंसुलिन का, जिसे हम जो प्रीकर्सर होता है इंसुलिन का, जिसे हम प्रो इंसुलिन बोलते हैं, वो कितने अमीनो एसिड का होता है, 68, 86, 79 और 97। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 56 दैट इज
Proinsulin contain 86 amino acids, okay, and then insulin contain 51 amino acid. This ये क्वेश्चन इस बार जीपेट 2021 में पूछा गया था कि अमीनो एसिड में इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 57 दैट ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनल ड्रग पजेस अ स्टेरॉइडल न्यूक्लियस एक्सेप्ट, इनमें से सारी ड्रग्स जो है कि स्टेरॉइडल न्यूक्लियस पजेस करती, एक को छोड़कर। ऑप्शन हमारे पास है इथेनाइल एस्ट्राडायोल, लियोथ्रायोनिन, प्रिडनिसोलोन एंड नोरिथाइड्रोन। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 57 that drug is B. Okay, liothironine does not possess steroidal nucleus. Okay, question number 58 that is particle size of parental emulsion should not be more than, parental emulsion के लिए particle size कितना होना चाहिए। so options हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं 5 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर, 15 माइक्रोमीटर एंड 2 माइक्रोमीटर। So correct answer is that particle size of parental emulsion should not be more than 5 micrometer. Okay. Now let's see question number 59. An anti-thyroid drug which has similar action to that of propyl thiouracil. एक एंटी थायरॉयड ड्रग है जिसका एक्शन सेम एज इट इज़ है बिल्कुल प्रोपाइल थायोयूरेसिल की तरह। कौन सी ड्रग है? मीथेमाजोल, आयोडीन, थायरोक्सिन और नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज दैट इज मीथेमाजोल। ओके, मीथेमाजोल इज अ एंटी थायरॉयड ड्रग विच हैज सिमिलर एक्शन टू प्रोपाइल यूरासिल। Then next question number 60 that is magnesium stearate is used as glidant, lubricant, diluent or disintegrant. So magnesium stearate is used as a lubricant. Okay, it is used as a lubricant. Next is bidarvin. Bidarvin is used in the treatment of, bidarvin जो किसके ट्रीटमेंट में यूज होती है? हर्पिस सिम्प्लेक्स के, HIV वायरस के, इंसेफेलाइटिस के और रूबेला। So the correct answer for question number 61 that is herpes simplex. Okay, bidarvin is used in the treatment of herpes simplex virus. Now let's see question number 62. The source of radiation used in spectrophlorometer is, स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर में रेडिएशन का सोर्स हमारा होता है जीनोन फ्लेम्स लैम्प, जीनोन आर्क लैम्प, मरकरी वेपर लैम्प और all of these. So correct answer is that the source of radiation used in the spectrophlorometer is xenon fluorescence lamp, xenon arc lamp and mercury vapor lamp. Means all of these is the correct answer. All these lamps are used as a source of radiation in spectrophlorometer. Now let's see question number 63 that is biosynthetic precursor of serotonin is, serotonin का biosynthetic precursor है हमारा tryptophan, histamine, tyrosine and phenylalanine. So correct answer for question number 63 that is biosynthetic precursor of serotonin is tryptophan. Okay, now let's see question number 64 that which of the following method does not increase solubility. कौन सी मेथड सोल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए नहीं यूज़ की जाती? ऑप्शंस आर हाइड्रोट्रोफी, इंक्रीज पार्टिकल साइज, को-सॉल्वेंसी एंड सॉलिड डिस्पर्सन। करेक्ट आंसर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 64 के लिए, सो दैट इज इंक्रीज पार्टिकल साइज इज डज नॉट इंक्रीज सोल्युबिलिटी। ओके, पार्टिकल साइज इंक्रीज करें तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 65 दैट इज यहाँ पर कुछ हमारे पास शेप्स दी हुई हैं, तो ये फिर हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, इसको हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 65 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो हमारी कौन सी इसमें से आकृति आने वाली है, तो वो है डी। ओके, नेक्स्ट। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 66 दैट इज कॉन्जुगेशन इन एल्डिहाइड कीटोन एसिड अमाइड एसिड हैलाइड सिस्टम। कॉन्जुगेशन एल्डिहाइड कीटोन एसिड अमाइड acid halide system result in which of the carbonyl stretching frequency? Options are increasing, lowering, no effect, or D is any of the above depending on the system. So correct answer for question number 66 that is B. Okay, conjugation in aldehyde ketone acid amide acid halide system result in a lowering the carbonyl stretching frequency. Okay, question number 67 that is the lowest energy
conformation of cis 1,2-dimethyl cyclohexane has? Conformation EE, DE, AA, AE. Okay, so correct answer for question number 67, that is D. Okay, the lowest energy conformation of cis 1,2-dimethyl cyclohexane is AE conformation. Chloroquine act as hemojosin stabilization, ferriprotoporphyrin 9-chloroquine complex generation, tissue isonticide or ferriprotoporphyrin 9 generation. So correct answer for the chloroquine action, that is for question number 68, is it ferriprotoporphyrin 9-chloroquine complex generation actors. Okay, question number 69, that is which of the following is not used to determine pKa? ओके, इनमें से कौन सा pKa डिटरमाइन करने के लिए यूज नहीं किया जाता? pH मीटर, यूवी, हेंडरसन हेसलवेज इक्वेशन और नन ऑफ दीज. सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 69, that is UV is not used to determine pKa value. Okay, UV spectroscopy. Question number 70, that is the current 5-year plan is 10th, 11th, 12th, 13. सो करंट जो 5-year प्लान चल रहा है वो कौन से नंबर का हमारा? तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 70, दैट इज बी. ओके, इट इज़ अ 11th 5-year प्लान, पंचवर्षीय योजना जो होती है. दोस्तों जनरल नॉलेज से भी इसमें क्वेश्चन आते हैं. ओके, क्वेश्चन जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सबसे क्वेश्चन आते हैं हमारे नाइपर में. नेक्स्ट इज हमारा Which of the following may be considered classical isoester of CH2? ओके, इनमें से कौन सा जो है कि क्लासिकल आइसोस्टर है CH2 का? ऑप्शन CH3, NHOH और बेंजीन. करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 71, दैट इज NH is a classical isoester of CH2. How many stereoisomers are possible in dihydroabitic acid? डाईहाइड्रोएबिटिक एसिड में कितने आइसोमर पॉसिबल हैं? ऑप्शन से 2, 3, 4 और 5. सो करेक्ट आंसर इज दैट 4. ओके, 4 आइसोमर आर पॉसिबल इन डाईहाइड्रोएबिटिक एसिड 72. Question number 73 is which of the following is DNA gyrase inhibitor? Fluoroquinolones, cephalosporins, macrolide और लिंकोमाइसिन. करेक्ट आंसर अगर हम देखें फॉर क्वेश्चन नंबर 73, दैट इज फ्लोरोक्विनोलोन्स और ऑल फ्लोरोक्विनोलोन्स आर DNA गायरेज इनहिबिटर्स. ओके, इसके लिए दोस्तों जो एंटीबायोटिक्स है हमारी, उसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई है. वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं. बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है. आपको किसी भी कोई भी ड्रग की जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आसानी से याद हो जाएगा, है ना. कौन सी ड्रग कहाँ पर काम करती है, बैक्टीरिया का, वो सब आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा. आप चाहे तो देख सकते, चेक कर सकते. प्लेलिस्ट दी हुई है ट्रिकी क्लासिफिकेशन के नाम से, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ अमीनो ग्वानिडीन? अमीनो ग्वानिडीन का मैकेनिज्म एक्शन ऑफ क्या है? ये ओपन करता है पोटेशियम चैनल को, ये रिलीज करता है नाइट्रिक ऑक्साइड, या फिर दोनों करता है, कुछ भी नहीं करता. क्वेश्चन नंबर 74, द आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज बोथ. ओके, सी इज द करेक्ट आंसर. अमीनो ग्वानिडीन ओपन पोटेशियम चैनल and release nitric oxide. Both are the mechanism action of amino guanidine. Next is question number 75. There's CH3 CH double bond CH2 plus HBr एंटी मार्कोनिव एडिशन प्रोडक्ट इज. ये जो हमारी रिएक्शन है एंटी मार्कोनिव एडिशन, इसका जो प्रोडक्ट बनना है लास्ट में वो क्या बनेगा? तो 75 के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा CH3 CHBr plus CH3. दिस इज द product of anti-Marconi addition. Okay, lyophilization is removal of water by sublimation or evaporization, then drying or condensation. So correct answer for question number 76, that is lyophilization means removal of water by sublimation. Okay, सब्लिमेशन द्वारा वाटर का रिमूवल करना. मतलब सब्लिमेशन मीन्स कि वाटर का सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना
विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट सब्लिमेशन करें। जैसे बर्फ़ का डायरेक्ट हम इस टेम्परेचर पर डाल देते हैं कि वो बर्फ़ से सीधा वेपर बन जाता है, वाटर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं और इसी को लायोफिलाइजेशन कहते हैं। ओके, then question number 77 is that how many tablet are used in the tablet weight variation test। जो टेबलेट वेट वेरिएशन टेस्ट होता है उसमें हम कितनी टेबलेट यूज़ करते हैं। ऑप्शन हमारे पास 10, 15, 20, 25। दोस्तों लैब में किया होगा तो याद होगा, 20 टेबलेट हम लेते हैं इसके लिए, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 दैट इज व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन of a compound with formula C3H6O2। okay, this is the formula of fatty acid। okay, जो बेसिक फार्मूला मतलब ये फार्मूला हमारा फैटी एसिड के लिए। ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 78 दैट इज 1। नेक्स्ट इज हमारा क्वेश्चन नंबर 79 इन द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो वी सी दैट इज इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी रेशियो हमारा V/E का E/V का बोथ एंड ये नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 79 दैट इज द रेशियो ऑफ V/E। ओके, V और E का रेशियो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होती है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो दैट इज द ड्राई ट्यूबर्स ऑफ Gloriosum supervalin belonging to the family Liliaceae contain morphine, quinine, atropine or colchicine। Correct answer is that is the dried tuber of Gloriosum supervalin belonging to the family that is colchicine। Okay, तो दोस्तों ये थे हमारे 40 क्वेश्चन हमारे मॉडल क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट। तो दोस्तों होप आपको ये पसंद आए होंगे। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।